शरीर है तो नाश है, क्योंकि किसी का भी शरीर अजर अमर नहीं है। लेकिन शरीर अजर अमर ना होते हुए भी आत्मा सबकी अजर अमर है। गीता के अध्याय 2 में यही बताया गया कि हे अर्जुन, केवल आत्मज्ञान को प्राप्त करने मात्र से तुम मुक्त हो जाते हो, तुम अमर हो जाते हो। जो तुम बार बार गर्भ में आ रहे हो, जा रहे हो, कभी लड़का बन के आ रहे हो, कभी लड़की बन के आ रहे हो, पता नहीं कितनी बार तुम किसी के माता बन गए, पता नहीं कितनी बार पिता बन गए। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मैं लड़का हूं तो मैं लड़का ही बनूंगा बार बार। ऐसा नहीं है भाई। पता नहीं कितनी बार तुम्हें लड़की बना के यहाँ पे घुमा दिया इस दुनिया में, पता नहीं कितनी बार लड़का बना के घुमा दिया, पता नहीं कितनी बार तुम पति बन गए, कितनी बार ये पत्नी बन गई, कितनी बार ये पति बन गए, कितनी बार तुम पत्नी बन गई। इसी चक्कर में सारे उलझा रखे हैं। इसलिए साहिब ने क्या बोला, गुरु पशु वेद पशु नारी पुरुष विचार, ते नर नरक को जाएंगे जब लग ससी दिन का। वेद पशु और गुरु पशु, जो लोग ये मानते हैं कि मैं तो बस वेदों का अध्ययन कर लूं या गीता का पाठ कर लूं, जैसे कई लोग मरने वाली हालत में होते हैं तो लोग क्या कहते हैं, गीता का पाठ कर दो, गीता पढ़ लो, मुक्त हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं, वो वेद पशु हैं वो लोग। वेद पशु गुरु पशु। गुरु पशु क्या होता है कि भाई मैंने तो एक गुरु बना लिया है, अब वो चाहे नरक में ले जाए चाहे स्वर्ग में ले जाए, मैंने तो भैया वही गुरु धारण रखना है। उनको बोला गया गुरु पशु। और नारी पुरुष विचार, जो आत्मज्ञान में आने के बाद भी ये सोचता है कि ये नारी है और मैं पुरुष हूं, यानी कि भेद रखता है, वो मुक्त नहीं हो सकते। नारी पुरुष विचार भी नहीं करना है। आप अपने आप को आदमी भी नहीं सोचना है आपने। अगर आप अपने आप को आदमी सोचोगे, आप अहंकार में रहोगे, देह अहंकार में, खत्म नहीं होगा, जन्म मरण खत्म नहीं होगा। आपने अपने आप को एक आत्मा समझना है कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा कभी भी किसी काल में मेरा नाश नहीं होता। देवी इसमें भागवत गीता में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है अध्याय 2 में कि हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय पे तू, मैं या ये राजा महाराजा नहीं थे। ये सदा सदा से हैं। ये मत सोच कि आज ये मर गए और कल को ये नहीं रहेंगे। ये उसी वक्त पैदा हो जाते हैं कहीं ना कहीं जाके। तो हमने किस में रहना है? हमने आत्मज्ञान में रहना है। इसीलिए साहिब ने बोला कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। कि आपने आत्मज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं लेना है। आत्मा के अलावा जितनी भी वस्तुएं हैं इस दुनिया में, वो सब नाशवान है। आप किसी भी भगवान की पूजा कर लो, वो स्वयं नाशवान है शरीर रूप में। अब कई लोग कहते हैं भगवान कैसे नाशवान हो सकते हैं? तो जब वो हथियार लेके घूम रहे हैं, कृष्ण जी के पास चक्र है, राम जी के पास धनुष है, किसी के पास तलवार है, किसी के पास कुछ है, वो क्यों है? वो पहले अपनी सेफ्टी के लिए है कि कोई मुझे बाण मारेगा उससे पहले मैं मार दूंगा। अपनी सेफ्टी, क्योंकि शरीर है। लक्ष्मण जी ने थोड़ी सी सेफ्टी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, हो गए थे ना बेहोश। भाई बेहोश हो गए थे ना, शरीर है इसीलिए तो बेहोश हो गए। शरीर ना होता तो कैसे बेहोश होते? आत्म स्वरूप में स्थित होते तो कैसे बेहोश होते? इसलिए शरीर ही बंधन है। और शरीर को जो चला रही है वो क्या है? वो है हमारी सुरत। इस सुरत की वजह से हम बार बार जन्म रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार जन्म रहे हैं। तो सुरत का सारा खेल है। सुरत का क्या काम होता है? सुरत क्या करती है? शरीर को चलाती है। जैसे अभी आप यहाँ पे बैठे हो, आंखें खोल के बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो, तो आपकी सुरत यहाँ सत्संग में है, लेकिन पीछे ठक होने लग गई तो आपकी सुरत पीछे भी चली गई। अब दोनों काम हो रहे हैं, वो पीछे को भी महसूस कर रही है, वो यहाँ पे को भी महसूस कर रही है। इसी प्रकार जब आप सो जाते हो तब आपका शरीर बेड पे पड़ा होता है, लेकिन आपकी सुरत सपने में होती है। सपने में